क्या क्या एजेंडे रहे और किस तरीके से? हाउस की तरफ से आज 19 एजेंडाज हमने मीटिंग के अंदर रखे थे और सभी के सभी एजेंडाज के ऊपर डिस्कशन होने के बाद उनको पास कर दिया गया है। 2-3 एडिशनल एजेंडा भी बाद में और पास किए गए हैं। टोटल मेरे ख्याल 22 या 23 के करीब हमने आज पास किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए था, पार्क डेवलपमेंट, जितनी सोसाइटीज़ थी उनके पार्क के रेट काफ़ी साल से नहीं बढ़े थे। उन पार्क कमेटीज़ को हमने जो 1 एकड़ तक की थी उनके रेट्स हमने 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिए हैं और जो 1 एकड़ से ज़्यादा बड़े पार्क थे उनका रेट हमने 3 रुपये से 4 रुपये कर दिया है। इसके साथ साथ जो इनके एग्रीमेंट थे, क्योंकि बीच में कोविड काल चल रहा था, उनको पुराने एग्रीमेंट्स को ही हमने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है और नए एग्रीमेंट जो 1 साल की बजाय अब 2 साल के होंगे, ये हमने पार्क को टोटल फैसिलिटीज़ दी हैं ताकि पार्कों को सुचारू रूप से काम किया जा सके। इसी तरह से एजेंडा था 62 साल से जो हमारे कर्मचारी थे, ताकि नौजवान साथियों को जहाँ पर काम मिल सके, जितने भी हमारे, क्योंकि आगे से कोई भी कॉरपोरेशन के अंदर हम 62 साल से ऊपर के कर्मचारी नहीं रखेंगे और जितने हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी बनानी थी, उसका अधिकार मेरे को दिया गया है। 2 सदस्य इसमें डलने थे। ये फैसला किया गया कि 1 सदस्य रूलिंग पार्टी से और 1 अपोजिशन से इसके अंदर डाला जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ पंचकूला के अंदर सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनका अवार्ड किया जा सके। कम्युनिटी सेंटर्स के रेट्स की बारे में काफ़ी चर्चा थी कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ कम्युनिटी सेंटर्स के रेट तो 50,000 प्लस GST के ऊपर थे। आज हमने फैसला किया कि कम्युनिटी सेंटर्स के रेट 5,000 रुपये जो गांव के अंदर हैं, 11,000 रुपये जो हमारे मीडियम साइज़ के कम्युनिटी सेंटर्स हैं और बड़े पार्क जितने बड़े कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनका 21,000 रुपये रेट फिक्स किया गया है प्लस GST। और जितने भोग हमारे कोई क्रीमेशन के बाद किसी की भी डेथ हो जाती है, भोग के लिए स्पेशल रियायत दी गई है कि सारे कम्युनिटी सेंटर्स का रेट 50% किया जाएगा। ये हमारे आज हाउस ने पास किया है कि कम्युनिटी सेंटर्स के रेट भी कम किए जाएं और साथ में जो भोग वगैरह डलते हैं उनका 50% किया जाए। इसके साथ साथ कम्युनिटी सेंटर्स को पब्लिक के खोलने के लिए आज बहुत बड़ी शुरुआत हमारे आदरणीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने की है कि पब्लिक के लिए इनको खोला जाए, क्योंकि क्लब में हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और जाना भी पसंद नहीं करता। हमने सारे इनको स्पोर्ट्स के लिए और जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए खोल दिया है ताकि वो अपना बैठ के आराम से लाइब्रेरी, कैरम, गेम्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब जगह खेल सकें। इसके लिए हमने नॉमिनल चार्जेस 500 रुपया पर हेड की मंथली फ़ीस रखी है ताकि हर आदमी कम्युनिटी सेंटर्स को यूज़ कर सके। इसके लिए हम अलग से केयर टेकर भी एक अपॉइंट करेंगे। सब कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर 7 मेंबरी कमेटी बनेगी। हमारे काउंसलर के साथ साथ हमारे जो वहाँ के SDO होंगे, यही साहबान होंगे और इसके साथ 4 जो लोकल वहाँ के नुमाइंदे होंगे उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और कम्युनिटी सेंटर्स पूरे पब्लिक के लिए ताकि काम कर सकें उस पर हम काम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा उठा कि शहर के अंदर बहुत सी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देती, जहाँ जो टैक्स पेयर्स हमारा पैसा नहीं दे रहे, 1 लाख से ऊपर के प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर नोटिस देकर उनको सबको सील करने का आज हमने फैसला किया कि ताकि प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिकवरी हमारी 11-12 करोड़ है उसको किस तरीके से, क्योंकि जो रेवेन्यू का मेन अर्निंग सोर्स है वो प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि 25 से 30 करोड़ के करीब आना चाहिए, वो 11-12 करोड़ आ रहा है। इसी तरह से एक असेसमेंट हमारे जो आदरणीय कमिश्नर साहब पहले वाले थे उन्होंने शालीमार मॉल के बारे में असेसमेंट की थी, उसको आज रिजेक्ट कर दिया गया है और पुण्य उसके लिए एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं ताकि उसको दोबारा रीअसेस करा के उसको प्रॉपर नोटिस दिया जा सके कि कितनी उनकी रिकवरी बनती है। उसके बाद पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया था। हमारे शहर के अंदर बाई लॉज नहीं थे, जो अभी कारपोरेशन की जगह जो कम्युनिटी जितने हमारी काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी हरियाणा के बाई लॉज बने हुए थे उसी को आज हमने अडॉप्ट कर लिया है और अब हर पूरे के पूरे पंचकूला में जहाँ पे भी पालतू कुत्ते किसी ने पाले हैं उन बाई लॉज का उनको पालन करना पड़ेगा और अपने कुत्ते का ज़रूर पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके लिए हमने अपने जो वार्ड के वहाँ के ASI है उनकी ड्यूटी लगाई है कि सारे के सारे पालतू कुत्ते जितने हैं उनका सुनिश्चित किया जाए कि वो कहाँ कहाँ किस किस घर में हैं और उनका सबका पंजीकरण किया जा सके। सुखदर्शनपुर गौशाला के लिए
एक तो सबसे बड़ी आज डिमांड थी भी लोगों की जो गायें हमारी जख्मी हो जाती हैं एक्सीडेंट के अंदर, उनका कैसे इलाज किया जा सके, क्योंकि अभी हॉस्पिटल बनने में थोड़ा समय लगता। टेम्परेरी तौर पर हमने डॉग पॉन्ड के हमारे 3 पोर्शन बने हुए हैं, उनमें से एक पोर्शन के ऊपर हमने उसको हॉस्पिटल के तौर पर, काऊ हॉस्पिटल के तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्परेरी, ताकि जो भी गाय माता कहीं भी जख्मी होंगी तो उनका वहाँ पर इलाज किया जा सके। इसी तरह से क्योंकि शहर में इंक्रोचमेंट जितनी स्टे कैटल्स की समस्या चल रही थी, इसके ऊपर पूरा गहन विचार विमर्श करने के बाद जो 1200 गाय माता वहाँ पे सुखदर्शनपुर में जाएंगी, उनके लिए क्योंकि आर्थिक सहायता की, क्योंकि जो अकेली गौशाला है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लैंड पे बनी है और करोड़ों रुपया वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया हुआ है, उसके लिए नॉमिनल उनको 3 लाख रुपए का 250 रुपये के करीब एक पशु का 1 महीने का चार्जेस आज हमने किया है, ताकि वो ठीक तरीके से चल सके और जितने हमारे गाय माता और अभी शहर में रह गई हैं वो भी उसी जगह जा सकें, इसके लिए हमने प्रावधान किया है। उसके अगला पॉइंट था हमारा टावर्स और लाइंस की जो पेमेंट्स हमारे पास नहीं आ रही। शहर के अंदर 290 से ज़्यादा मोबाइल टावर्स जहाँ पर लगे हुए हैं, पर उनकी हमारे पास बहुत कम पैसे अगर कोई दे भी रहे थे तो जो टेलीफोन लाइंस हैं, एयरटेल, रिलायंस वगैरह, थोड़ी सी पेमेंट आ रही थी। बाकी लोगों के ऊपर सख्ती करने का फैसला किया गया है कि तुरंत प्रभाव से उनको नोटिस देकर अगर वो पेमेंट नहीं जमा कराते तो उनके सबकी लाइनें काट दी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जितने जो टावर्स लगे हुए हैं शहर के अंदर, एक तो रेडिएशन फैला रहे हैं और जगह जगह इनके वजह से लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है बाकी जगह में जो, पर जहाँ पर पैसे बहुत कम आ रहे थे, इसके ऊपर पूरा विचार करने के बाद फैसला किया गया कि मोबाइल और लाइंस के ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। नई बैंडिंग कमेटी गठन के लिए एज़ पर जो हमारा बना हुआ है संविधान, उसके मुताबिक 5 मेंबर जो काउंसलर्स को मिलाकर और 8 वेंडर्स से लेकर 13 मेंबरी जो कमेटी है वो बनाई जाएगी और उसके सम्मुख जो वेंडर्स की समस्याएं हैं उनको रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी वेंडर्स अभी वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किए, वो भी उन्हीं के प्रावधान में आता है और नई कमेटी उस पर एक्शन लेगी अगर नए वेंडर्स वहाँ पे अपनी जगह पे नहीं जाएंगे। 15 दिन के अंदर हम कमेटी बनाकर उसकी मीटिंग करेंगे ताकि उनको वेंडर्स को सफिशिएंट टाइम इसमें मिल सके कि वो अपनी नई जगह पे जल्द से जल्द शिफ्ट करें। पार्किंग और प्रवेश द्वार 8 हमारे गेट्स बनने वाले थे, 2 गेट्स आज और ऐड कराए गए हैं, 10 जगह हमारे एंट्री गेट्स बनने हैं और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले 11 सेक्टर मार्केट में हम जगह लेंगे HSBP से डिमांड करके और वहाँ पे पहली पार्किंग बनानी शुरू करेंगे, बाकी फिर सब सेक्टर्स के अंदर इसके बाद प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चौकों के ऊपर सजावटी लाइटों की बात चली थी, अगर कोशिश करेंगे कि PPP मोड पे इसको लेकर आएँ, क्योंकि CSR के अंदर बहुत सा फंड प्राइवेट पार्टीज़ के पास होता है, अगर नहीं तो ये क्योंकि शहर को सजाना है और पूरा ब्यूटिफिकेशन करना है, उसके लिए आज ये मुद्दा अप्रूव किया गया। इसी तरह से ये मसला था, ये शहर में बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत थी, एक MDC के अंदर, एक शहर के सेंटर में, एक 20 सेक्टर में और एक घग्गर पार्क के सेक्टरों में 4 जगह इवनिंग और नाइट फूड स्ट्रीट्स खोलने का फैसला किया गया है। जगह देखकर उसी हिसाब से इनको वहाँ पर चालू किया जाएगा। जहाँ पर हमारी नगर निगम की 1700 कुछ एकड़ हमारी ज़मीन है, जगह जगह उसकी सारी की तारबंदी कराकर उस पर बोर्ड लगाने का, ताकि ये कॉरपोरेशन की लैंड है कोई और कब्जे ना करें, उसके ऊपर हमने फैसला किया है कि तुरंत इसकी सारी की तारबंदी कराकर, डिमार्केशन कराकर इसको कब्जा किया जाए। चंडी मंदिर के अंदर जो हमारी जगह है, वहाँ पर आदरणीय हमारे CM मनोहर लाल जी ने भी पिछली 2-3 मीटिंगों के अंदर उसकी सहमति जताई थी कि डेवलपमेंट प्लान को चेंज करके एग्रीकल्चर जोन से इस लैंड को निकाल कर एजुकेशन और रिक्रिएशनल सिटी वहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। उसका रेजोल्यूशन हमने आज पास कर दिया है कि एजुकेशन और रिक्रिएशनल सिटी हमारा जो हाउस है वो चाहता है कि जहाँ पर ये बने। अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत देर से पेंडिंग था। कई जगह पर CM फंड से कुछ गलियां पक्की भी की गई, कहीं पे छोटे मोटे पुल लगने हैं, कहीं उनकी गलियां पक्की होनी है, क्योंकि पानी और सीवर का काम हुड्डा के जो में है वो हमारे पास नहीं है, पर उनको जो हमारी तरफ से कॉरपोरेशन की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं देने का आज निर्णय किया गया है, भी जहाँ भी पॉसिबल होगा हम उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे। इसी तरह से जो हमारे पास काफ़ी उपकरण थे वो कॉरपोरेशन के पास कम थे, उनका भी एजेंडा आज पास कर दिया गया है कि चाहे वो हाइड्रोलिक लैडर थी, जो हॉर्टिकल्चर के इक्विपमेंट थे, रोड के इक्विपमेंट थे, इन सब को तुरंत प्रभाव से ख़रीदा जाए, क्योंकि काफ़ी सामान हमारा कालका में शिफ्ट हो गया था।
एक एडिशनल एजेंडा में इसमें डाला गया था कि जेसीबी भी एक खरीदी जाए, जो इसमें नहीं लिखी थी। जेसीबी का भी अप्रूवल हुआ है। उसके बाद बहुत सी शहर की काफ़ी देर से समस्या चल रही थी कि जितने हमारे इंजर्ड डॉग्स हो जाते हैं, जहाँ फ्यूरियस हैं, जो लोगों को काटते हैं, उनके बारे में क्या किया जाए। आज हमारे हाउस ने 15 नए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सारा आदमी और पूरे के पूरे हम रखकर वहाँ पर इस तरह के जो डॉग्स होंगे, जो इंजर्ड होंगे या फ्यूरियस होंगे, उनका प्रॉपर वहाँ पर ढंग से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि वो लोगों को ना काटें। और उसके लिए हमने अपना स्टाफ रखने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत लोगों की समस्या को सॉल्व करेगा। इसी तरह से जो टॉयलेट्स थे, जितने भी मोबाइल टॉयलेट्स थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो गया था। उसका नया टेंडर हम लगा रहे हैं ताकि किसी और कंपनी को दे सकें। जो मार्केट्स के टॉयलेट्स भी हैं, वो भी सुलभ शौचालय को दिए हुए थे। वो सुलभ का भी हमने आज फैसला किया है, भी नोटिस देकर काम उनका, क्योंकि संतोषजनक नहीं पाया गया। और जितने भी मार्केट्स के टॉयलेट्स हैं, उनको हमारी कारपोरेशन ही रेनोवेट करेगी और कारपोरेशन ही चलाएगी। ये हमारे हाउस ने आज फैसला किया है। एडिशनल एजेंडा में एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर विचार हुआ है कि रेवेन्यू कमेटी बनाई जाए। इसी तरह से बायोमेथिनेशन और ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अभी चर्चा हमारे सुरेश वर्मा जी ने की, उनका भी हमने ये समाधान निकाला है कि पहले वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन सी पेमेंट अगर उनकी ड्यू बनती है कि नहीं, तभी दी जाए। एक एडिशनल एजेंडा के तौर पर दो कर्मचारी, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड का फैसला किया गया है, क्योंकि बहुत सी जगह पर घास कस्सी चलाने वाला कोई नहीं है, कोई बेलदार नहीं थे हमारे पास, ना कोई मिस्त्री था। एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड 2 आदमी हर वार्ड के अंदर 40 आदमी रखने का आज हमने प्रस्ताव पास किया है, ताकि ये 40 लोग जहाँ जहाँ भी पूरे वार्ड में सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी कस्सी से, और कहीं कोई थोड़ा बहुत काम स्किल्ड लेबर का है, अनस्किल्ड का है, वो उससे हल हो जाएगा। क्योंकि सफाई कर्मचारी कस्सी का काम नहीं करते, उसके लिए 2 एम्प्लॉयज़ हर वार्ड में अलग से अपॉइंट किए गए हैं। मेयर साहब, आपने चर्चा की अवैध कॉलोनी की। अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं देने की बात जब हम करते हैं तो उनका नाम हम अवैध क्यों कहते हैं? हम उनको अवैध कॉलोनी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह पे बनी गई हैं, इसीलिए उनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है। तो फिर हम मूलभूत सुविधाएं देंगे उनको? मूलभूत सुविधाओं में पहले ही सरकार ने पानी दे रखा है उनको, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रीट लाइट दी हुई है, बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है। जो थोड़ी बहुत उनको आने जाने में परेशानी है, कई बार जो नाला क्रॉस करना है बरसात के दिनों में, उनको समस्या आती है एक जगह से दूसरी, जो छोटे छोटे काम हैं उनके लिए आज हमने प्रस्ताव पास किया है। और एक आपने जो भी कैटल डॉग्स की बात की, कितने समय में ये काम पूरे हो जाएंगे? जहाँ तक कैटल की बात है, आज हमने कारपोरेशन की जो मीटिंग है उसमें ही फैसला किया है कि 60 दिन के अंदर जो हमारे और अब हैं स्टे कैटल्स, उनको हम कर देंगे यहाँ से क्लियर। एक तीसरा आपने थोड़ा कड़ा डिसीजन लिया था, एचएसपीपी के कर्मचारी जो नहीं आए थे, जिसमें आपने मीटिंग में कहा था कि इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। बाद में वो आगे तो क्या एक्शन लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा उनको? नहीं, मैम हमारे आगे थे, प्रेजेंट थे ईओ, उनको सारी समस्याएं बता दी गई हैं, क्योंकि उनकी मेन समस्या सारी पानी और सीवर की पूरे शहर के अंदर समस्या चल रही थी, और उनको सारी प्रॉब्लम से अवगत करा दिया गया। एक डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी काफ़ी उठा। डंपिंग ग्राउंड की कमेटी बना दी है, उनका फैसला कर दिया। अभी तब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी जब तक हमारी कारपोरेशन की जो कमेटी बनाई हुई है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी।